स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन हिंदी क्लास का रहेगा। हम लोगों ने अभी तक हिंदी क्लास में महामैराथन क्लास किया है जो आपका पद से संबंधित थे और उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कर लिया है। आज का सेशन जो रहेगा हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा। हम लोगों ने इससे पहले तक मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 तक कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे और हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक और वाग्वैराग्यपूर्ण प्रसंग कौन सा है? आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है, सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता है? उत्तर है ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत कविता में गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भ्रमर के बहाने। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर रिसाई शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है क्रोध करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को कैसा बताया? उत्तर है ब्रज से भी कठोर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कविता में किसका चित्रण किया गया है? उत्तर है बसंत ऋतु की सुंदरता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भवानी विलास किसकी रचना है? उत्तर है ऑप्शन बी, देव। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर चांदनी रात में समुद्र का जल किसके समान प्रतीत होता है? उत्तर है ऑप्शन बी, दही के समान। अगला प्रश्न है, झरना सन 1918 में जयशंकर प्रसाद की कितनी कविताओं का संग्रह है? उत्तर है ऑप्शन बी, 24। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कवि की प्रियतमा कैसी थी? उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने किसे छायावाद के प्रथम प्रवर्तक की संज्ञा दी? उत्तर है ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं? उत्तर है ऑप्शन बी, निराला। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता में शोभाश्री शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है ऑप्शन ए, सौंदर्य से भरपूर। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने कविता को किस आधार पर लिखा? उत्तर है ऑप्शन ए, लोगों में सोती हुई क्रांति जगाने। अगला प्रश्न है, पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? उत्तर है ऑप्शन बी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है ऑप्शन ए, कवि प्रसन्न होता है। अगला है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि किसको धन्य मानता है? उत्तर है शिशु की माँ को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गिरिजा कुमार माथुर की निम्नांकित में से कौन सी रचना है? उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, धूप के धान सभी हैं। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना के आधार पर बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर है ऑप्शन बी, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता में प्रभुता का शरण बिंब का क्या तात्पर्य है? उत्तर है ऑप्शन ए, बड़प्पन का एहसास। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में कौन सा भाव का प्रयोग हुआ है? उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में किसका वर्णन किया गया है? उत्तर है ऑप्शन ए, बेटी का कन्यादान। अगला प्रश्न है, ऋतुराज ने अपनी कविताओं में किसे स्थान दिया है?
उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी यथार्थ से जुड़ी सामाजिक शोषण और विडंबनाओं दोनों को जगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की कविताओं में कौन सा प्रतिकार दिखाई देता है? उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, सामंती बोध और पूंजीवादी छल छदम, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता में गरज शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर होगा ऑप्शन सी ऊंची गंभीर आवाज़। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल किस धारा के कवि माने जाते हैं? उत्तर है ऑप्शन सी समकालीन कविता। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? उत्तर है ऑप्शन ए पान वाले। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर मूर्ति पर चश्मा बनाना कौन भूल गए? उत्तर है मास्टर मोतीलाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में मास्टर मोतीलाल क्या थे? उत्तर है एक अध्यापक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर बस्ट डैश को कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन ए कंधे से सिर तक की मूर्ति। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ में भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? उत्तर है ऑप्शन ए बेटा के मृत्यु पर। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी जी का कौन सा संग्रह है? उत्तर है ऑप्शन डी रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठक में लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत जाड़े में क्या पहनते थे? उत्तर है ऑप्शन ए काली कमली। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें इनके श्रेष्ठ रेखा चित्रों का संग्रह है जिससे बिहार के जनजीवन को जाना जा सकता है? उत्तर है ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के अनुसार नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को किसके बाहर फेंका? उत्तर है ऑप्शन बी खिड़की। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लेखक की कौन सी पुरानी आदत थी? उत्तर है ऑप्शन ए खाली बैठकर कल्पना करना। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब भी खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले क्या करते हैं? उत्तर है ऑप्शन बी सूंघता है। अगला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर विहन का शब्दार्थ क्या है? उत्तर है ऑप्शन सी अड़चन। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन सी उपन्यास सूने चौखट नाम से 1974 में प्रकाशित हुई थी? उत्तर है ऑप्शन ए उड़े हुए रंग। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण किसने किया था? उत्तर है ऑप्शन डी फादर बुल्के। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर बुल्के की शव गाड़ी से किसने उतारा था? उत्तर है रघुवंश जी का बेटा राजेश्वर सिंह और पादरी सभी ने। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि कब हुई थी? उत्तर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ में वर्चस्व शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है ऑप्शन ए दबदबा। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ था? उत्तर है ऑप्शन सी भानपुरा में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? उत्तर है ऑप्शन ए 1966। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरणात्मक निबंध कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन डी अनुमोदन का अंत। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी अनूदित रचना है? उत्तर है ऑप्शन डी गंगा लहरी।
अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य माला में उनकी डैश है। उत्तर है ऑप्शन ए कविता। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के आधार पर कुमार पालचरित कैसा ग्रंथ है। उत्तर है ऑप्शन ए ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ के अनुसार बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था। उत्तर है ऑप्शन सी उस्ताद सलार हुसैन खां। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ में फटा सुर न बख्शें लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है। उत्तर है ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ में शहनाई का उल्लेख कहाँ नहीं मिलता है। उत्तर है ऑप्शन ए वैदिक इतिहास। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां क्यों झुकते थे। उत्तर है ऑप्शन बी अच्छे सुर के लिए। अगला प्रश्न है संस्कृति पाठ के आधार पर डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को कौन खिलाया करता था। उत्तर है ऑप्शन ए लेनिन। अगला प्रश्न है संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन की कौन सी विधिया है। उत्तर है ऑप्शन बी निबंध। अगला प्रश्न है भदंत आनंद कौशल्यायन के निबंध संस्मरण और यात्रा वृत्तांत किस बोलचाल की भाषा में चर्चित है। उत्तर है ऑप्शन सी सरल और सहज यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है संस्कृति पाठ के आधार पर मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं। उत्तर है ऑप्शन सी सभ्यता। अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि बारात का जुलूस निकलते थे। उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिव पूजन सहाय का निधन कब हुआ था। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1963। अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक जब उनके पिताजी के साथ गंगा से लौटते हैं तब वे दोनों क्या करते थे। उत्तर है ऑप्शन बी झूला झूलते थे। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्तिकारों ने किस लिए हिंदुस्तान का भ्रमण किया। उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्ज पंचम की नाक के लिए। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय किसके साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। उत्तर है ऑप्शन सी पति के साथ। अगला प्रश्न है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताएं कि सरकारी तंत्र में कौन सी मानसिकता को दर्शाता है। उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी अयोग्यता मूर्खता और चाटुकारिता। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में रफ्ता रफ्ता शब्द का अर्थ है। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी धीरे धीरे। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि निम्न में से किसने कहा था कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। उत्तर है ऑप्शन बी नार्गे ने। अगला प्रश्न है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताएं कि किसने कहा था गतोंक में बुद्ध की बड़ी मान्यता है। उत्तर है ऑप्शन सी नार्गे। अगला प्रश्न है एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि दुलारी और टुन्नू का पहला परिचय कहाँ हुआ था। उत्तर है ऑप्शन ए खोजवा और बंजरडीहा के बीच दंगल में। अगला प्रश्न है एही ठैया झुलनी है रामी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि गांधी टोपी कौन पहने थे। उत्तर है ऑप्शन ए टुन्नू। अगला प्रश्न है यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा पाठ के आधार पर बताएं कि टुन्नू के पिता डैश थे। उत्तर है ऑप्शन सी पुरोहित। अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरक निबंध के आधार पर बताएं कि लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है। उत्तर है उपरोक्त सभी यानी आर्थिक व्यवस्था आंतरिक व्यवस्था प्रसिद्धि पाने के लिए। अगला प्रश्न है अगय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1978।
अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लेखक ने किस समय सैनिकों को मछलियों को मारते देखा था। उत्तर है ऑप्शन ए, युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, कबूतर कौन सी संज्ञा है। उत्तर है ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, घी कौन सी संज्ञा है। तो घी दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है अंगूर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है। तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है ढाढ़स बंधाना। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अचानक विपत्ति आना। अगला प्रश्न है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत क्रोधित होना। अगला प्रश्न है, गौशाला शब्द का सही समास बताएं। उत्तर है ऑप्शन डी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, परिविशेषण बताते हैं। परिविशेषण क्या बताते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, परिमाण बोधक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास 5वें रास्ते पर, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। उत्तर है ऑप्शन बी, निश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गुणवाचक। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित एक तिरछे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। आपका उत्तर है ऑप्शन सी, भाववाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। उत्तर है ऑप्शन बी, क्रोध। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का, इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लड़कपन। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लड़ाई। अगला प्रश्न है, इनमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण इसमें आपका हो जाएगा नया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समास का अर्थ है। तो समास का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन ए, संक्षेप। अगला प्रश्न है का विपरीत शब्द है। उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्राह्य। अगला प्रश्न है, तेजस शेर से डर गया, वाक्य में कौन सा कारक है। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अपादान कारक। अगला प्रश्न है, दोपहर शब्द का सही समास बताएं। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्विगु। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना शब्द में कौन सा समास है। उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। उत्तर है ऑप्शन सी, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न शब्द में कौन सा समास है। उत्तर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। उत्तर है ऑप्शन सी, हरा। उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, हरा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्याम। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और जो भी हमारे सेशन पे नए हैं वो हमारे सेशन को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करें। और जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है झारखंड फाइटर्स, वहाँ पे आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। वहाँ PDF डाल दिया गया है, आप लोग PDF में जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले जो लोग नहीं देखें पहले का
प्रैक्टिस सेट, वो लोग प्ले लिस्ट में जाके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। वहाँ प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।